हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऑल राइट, तो हम कर रहे हैं भगवद गीता। तो पहले 6 चैप्टर सेकंड चैप्टर कर रहे हैं भगवद गीता का, और पहले 6 श्लोका कर लिए अभी हमने। अब हम 7th स्टार्ट करेंगे, 7th श्लोका। तो प्लीज़ रिसाइट करूँगा मैं, आप लोग रिपीट कीजिएगा। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहा है अर्जुन? अर्जुन बोल रहा है, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो ये देखो, डायसेक्ट करो, इस एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस श्लोका का। बड़ा फेमस श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो कई बार हमारे को भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से, लेकिन हमें पता नहीं है तरीका कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे कोई भी रिलीजन को हम फॉलो करें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें भगवान के सामने प्रार्थना करनी नहीं आती। या कोई मुस्लिम है तो अल्लाह के सामने क्या प्रार्थना करनी है, या कोई चर्च जाता है तो क्या प्रार्थना करनी है, हाउ टू प्रे। दिस इज द बेस्ट प्रेयर। इस तरीके की होनी चाहिए प्रेयर। क्या होनी चाहिए प्रेयर? प्रेयर होनी चाहिए कि देखो, हमारी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारे को डिसीजन लेने होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हम कैसे लेंगे? हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करूं या ये करूं, वो करूं या वो करूं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन चलती है हमारे दिमाग में। क्या करना चाहिए हमें कंफ्यूजन में? ये प्रे करना चाहिए। क्या प्रे करना चाहिए? जो अर्जुन ने प्रे किया। अर्जुन ने प्रे किया कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूं अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है, और मैं पूरी तरह से आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर। जैसे होता है ना, काम कंपोज्ड व्यक्ति होता है। अब मैं बिल्कुल भी काम और कंपोज नहीं रहा, क्योंकि ये सारी थॉट्स जो है मुझे एंग्शियस बनाते जा रही हैं। और एक बहुत माइजर छोटी सी चीज़ ने मेरे को एकदम वीक कर दिया है। और ये छोटी सी चीज़ की वजह से मैं वीकनेस आ गई मेरे अंदर। कहाँ आ गई? शरीर में नहीं आई थी उसके वीकनेस, वो अभी भी हट्टा कट्टा था, सीधा तोड़ देता कहीं पे बाढ़ मारेगा तो, लेकिन मन में वीकनेस आ गई। तो कई बार लोगों के पास अपनी लाइफ में हम देखते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, स्किल होती है, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उसकी विल नहीं होती। तो विल लाने के लिए भगवद गीता, स्किल तो है मगर विल नहीं है, तो वो ट्रेन करती है भगवद गीता कि इंसान को पता है क्या करना है, लेकिन उसके कैरेक्टर में नहीं है। कैरेक्टर जो है वो बड़ा ख़राब है, तो वो गलत काम करता है। लेकिन भगवद गीता कैरेक्टर बिल्ड करती है ताकि वो सही करे। तो वो क्या कह रहा है? इस स्थिति में मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर मैं आपसे पूछता हूँ, इस स्थिति में आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या है सबसे बेस्ट। और मैं अब आपका एक शिष्य हूँ और एक आत्मा हूँ जो कि आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो गई हूँ। जो पूरी तरह से आपका शरण ले रहा हूँ मैं। आप प्लीज़ मुझे इंस्ट्रक्ट करो, आप प्लीज़ मुझे ज्ञान दो, आप प्लीज़ मुझे बचाओ। तो ये भावना से अर्जुन ने प्रे किया। हम पर्पट पढ़ेंगे। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटीरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। इन एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी क्या होता है? परप्लेक्स होना मीन्स कंफ्यूज होना, मतलब समझ नहीं आना कि क्या करना चाहिए यार, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में इस संसार में हमारे को क्या मिलती है? ऐसी ना ऐसी स्थिति आएगी जब हम परप्लेक्स हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी से बड़ी भी हो सकती है। In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. तो हम परप्लेक्स हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले इंसान को ये देखना चाहिए कि हमारा ये जो जीवन है
इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। शास्त्र जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता, वो हमें समझाती हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये है कि एक साइकिल में हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि, जन्म बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ। और इन सिचुएशन में हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है कई बार, क्योंकि हमारे को इतनी सारी चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बेस्ट है कि ऐसा मार्ग चुनो जिससे हम इन प्रॉब्लम्स के चंगुल से बाहर निकलें, और वो है अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना, इस जन्म मृत्यु के सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक गुरु को एक्सेप्ट करना। गुरु मीन्स ऐसा लर्नेड व्यक्ति जिसको खुद ज्ञान हो। अब आजकल क्या होता है, ज़्यादातर सो कॉल्ड गुरु जो होते हैं वो एक्चुअली उन्होंने लोगों का फेथ बड़ा शेक कर दिया। लोगों को ये नहीं पता लगता यार किसके ऊपर मैं विश्वास करूं, किसके ऊपर नहीं करूं, क्योंकि आए दिन नए लोगों का आ जाता है कि अरे ये फेमस था, ये फेमस था, और सब ढोंगी होते हैं। तो एक्चुअली ये बात सही है कि ये कोई चीप चीज़ नहीं है गुरु एक्सेप्ट करना, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप सीरियस और सिंसियर हो तो गुरु आपकी लाइफ में आ जाएंगे। पहले हमारे को फोकस करना है अपनी सिंसेरिटी पे, कि कितना सीरियस और सिंसियर मैं हूँ भगवत गीता को जानने के लिए, कितना मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि नहीं ये सिर्फ ज़िंदगी इसलिए नहीं है कि बस खाए पिए सोए और किसी ने हमें कुछ कहा तो अपने आप को डिफेंड करके उससे लड़ गए, और यू नो जस्ट शादी की, अपने बच्चे किए और अपनी लाइफ हो गई बस ख़त्म। ये ह्यूमन लाइफ बहुत रेयरली मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमारे को ये ह्यूमन बर्थ मिली है, और अगर हम इसको ढंग से यूज़ नहीं करेंगे और हमारा शरीर जो है, हम डेथ हो गई अगर, तो हमारी आत्मा हो सकता है जानवर के शरीर में चली जाए। और जानवर को आप लोग देखते ही हो आजकल कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे स्लॉटर हाउसेस में देखो, जो जहाँ जानवरों को तड़पा तड़पा के मार दिया जाता है, चमड़ी निकाल ले जाती है उनकी, तो बड़ी गलत तरीके से बिहेव करते हैं जानवरों के साथ। तो ये हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस ह्यूमन लाइफ में अगर आपने भगवत गीता समझ ली और भगवत गीता के हिसाब से अगर आपने अपनी लाइफ चलाई, तो आपको कभी भी जानवर का शरीर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लाइफ आपको वो शरीर मिलेगा जिसमें आप भगवत गीता की नॉलेज को कंटिन्यू कर सको आगे। और अगर आप बहुत एडवांस हो जाओगे तो आप सीधा कृष्ण के पास जाओगे। आपको दोबारा जन्म लेके यहाँ पे जानवरों के रूप में तड़पने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए गुरु एक्सेप्ट करते हैं, और गुरु हमारी लाइफ में आ जाता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था ध्रुवा। तो ध्रुवा जो था उसके पिता का नाम था उत्तानापाद। तो उत्तानापाद की 2 वाइफ्स थी, एक सुनिधि और एक सुरुचि। तो सुनिधि जो थी ना, सुनिधि, वो उससे ध्रुवा पैदा हुआ था, और सुरुचि उसका एक अलग बेटा था। तो सुनिधि से ज्यादा सुरुचि को अटेंशन देता था किंग, जो राजा था उत्तानापाद। एक बारी क्या हुआ, ध्रुवा जो कि 5 साल का बच्चा था, वो राजा की गोदी में बैठ गया आके, और राजा राज सिंहासन में था। तो सुरुचि ने देख लिया, उसकी स्टेप मदर, उसने कहा यार तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनकी गोदी में बैठने की? अगर तू मेरी कोख से जन्म लेगा ना अगली बारी, तब इनके जन्म उसमें गोदी में बैठना, चले यहाँ से। उसने अपने पिताजी को देखा और उसके पिताजी ने बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो उसको बड़ा दुख हुआ, कह रहे इतनी मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने और इतने गंदी तरीके से मेरे साथ बात करी, और पिता ने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अपने पिता की गोद में बैठा था। तो वो गया अपनी माता के पास, दूसरी सगी माँ जो थी उनकी।
सुनिधि, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो सुनिधि ने बोला देखो एक ही जना आपकी हेल्प कर सकता है। कौन? भगवान। भगवान विष्णु ही आपकी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु? उन्होंने कहा मैंने सुना है जंगल जाते हैं लोग भगवान की तलाश में। तो वो चला गया जंगल। उसकी माँ को लगा नहीं था कि ये बिल्कुल चला ही जाएगा एकदम। चला गया जंगल, और जंगल में उसको पता नहीं था कहाँ है गुरु, कौन, क्या, कैसे करना है। लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन थी, उसकी श्रद्धा थी, वो सीरियस था, सिंसियर था, उसको चाहिए थे भगवान। तो भगवान ने क्या किया, अपने एक बहुत ही इंटीमेट क्लोज डिवोटी, जो उनके बहुत ही उच्च डिवोटी है, नारद मुनि, उनको भेज दिया। नारद मुनि को बहुत ज्ञान है भगवान का। तो जब वो गए नारद मुनि ने कहा देखो बेटे ध्रुवा, आप यहाँ कहाँ जंगल में आ गए हो? आप जाओ अपने राजगद्दी में, वहाँ पे बैठो, ऐसी चीज़ें घर में होती रहती हैं थोड़ी बहुत, इससे बहुत ज़्यादा आपको जंगल आने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ध्रुवा ने कि देखो ऐसा है कि अगर आप मुझे ज्ञान दे सकते हो भगवान का तो ठीक है, मुझे विष्णु से मिलना है। अगर आप मिला सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं मिला सकते तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँगा। नारद मुनि को समझ में आ गया कि यार ये कोई मजाक वाला बच्चा नहीं है, तो देखने में तो बच्चा है लेकिन है बड़ा सीरियस, है बड़ा चालू है, डिटरमाइंड है, इसको चाहिए ही चाहिए। बहुत खुश हुए नारद मुनि, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बेटे मैं तुझे भगवान से कनेक्ट करता हूँ, ये देखो ये मंत्र है, इसको ऐसे चैंट करना है, ये रूल्स हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ऐसे करो। सब उसने फॉलो किए। विद इन मंथ्स भगवान के दर्शन हो गए उसको। तो कहने का मतलब है कि ये ध्रुवा के पास कोई नहीं था लेकिन उनकी लाइफ में गुरु आ गया। उसी तरह से हमें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि हम भगवान को सीरियसली और सिंसियरली अप्रोच करते रहें। जब भगवान हमसे खुश होंगे तब भगवान हमारे को भक्तों और गुरु का वो देंगे। अदरवाइज जब भगवान से कोई मांगता है ना कि मुझे ये दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे जॉब दे दो, मेरी शादी करा दो, मेरे बच्चों की शादी करा दो, तो भगवान के पास वो सिर्फ मांगने के लिए आता है। और भगवान कई बार दे भी देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं भगवान मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो ये कितना इंटीमेट हो गया, बड़ी इंटीमेसी हो गई है, बड़ा प्यार का रिलेशनशिप हुआ कि नहीं भगवान मुझे आप चाहिए। और जब ऐसे करते हैं तो वो भगवान जिसको कोई जीत नहीं सकता उसको जीत लेते हो आप, उसके हृदय को जीत लेते हो आप। तो ये जो है गुरु सिखाते हैं। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में भगवान को गाइडेंस के लिए हमेशा प्रे करें, चीज़ों के लिए नहीं, गाइडेंस के लिए, जैसे अर्जुन ने किया। और एक्चुअली भगवान को अपना गुरु भी बनाया है इसने, अर्जुन ने। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हर स्थिति में ऐसी सिचुएशन हर एक की लाइफ में ऐसी सिचुएशन अराइज होएगी कि जब वो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गुरु की गाइडेंस होगी, नॉलेज होगी और पूछेंगे वो जाके, तो गुरु उसको शास्त्र के बेसिस पे सही ज्ञान देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. तो ये जो परप्लेक्सिटीज, कन्फ्यूजन, ये ऐसी सिचुएशन है जब हमारे को पता नहीं लगता क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये ऑटोमेटिकली हर एक की लाइफ में आती हैं। हमारे एक्टिवली उसको हमें ज़रूरी नहीं कुछ करने के, अपने आप ही आते हैं। और हमें क्या करना है, हमारे भगवान की शरण लेनी है, गुरु की शरण लेनी है, तब हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे जंगल में कई बार आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, अपने आप ही लगती है, किसी को कोई लगाता नहीं जनरली जाके। उसी तरह से ऐसी परप्लेक्सिटीज़ में हम ऑटोमेटिकली फंसते जाते हैं। No one wants fire and yet it takes place and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in disciplic succession. तो एक spiritual master या गुरु की कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, शास्त्र में दिया हुआ है।
जब हम शास्त्र पढ़ेंगे हमें पता लगेगा क्या क्वालिटीज़ है, तभी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं गुरु। कोई कहता नहीं नहीं मेरे फैमिली गुरु हैं, आपके फैमिली गुरु हैं, आपको पता है ये क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं कि नहीं? नहीं, ये तो नहीं पता। फिर आपको क्या पता है? बस हमारे को कहा ये गुरु है, गुरु बना लो। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने बनाया था। क्यों? उनके पिताजी ने बनाया था, फिर उनके पिताजी ने बनाया था, इसलिए हमने भी गुरु बना लिया बस। तो ये जो गुरु हैं, फैमिली गुरु, ये गुरु की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ वो गुरु की बात हो रही है जो क्वालिटीज़ में शास्त्र के हिसाब से चलता है। ऐसे गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, और ऐसे गुरु जो है हमारी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। A person with bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purpose of this verse. तो जिसका गुरु होता है, जो अच्छे से शिष्य बनता है, जो अच्छे से ट्रेनिंग लेता है, उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। कैसे, किस स्थिति में किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, कैसे एक्ट करना है, सब चीज़ पता होना चाहिए। हु इज़ द मैन इन मटीरियल परप्लेक्सिटीज? तो प्रभुपाद ने पूछ रहे हैं कौन है जो मटीरियल परप्लेक्सिटीज में है? वो व्यक्ति जो समझ नहीं पाता कि लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, सही मायने में प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं बृहद अरण्यक उपनिषद, ये एक उपनिषद है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है द परप्लेक्स्ड मैन इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, यो व एता अक्षरम गार्ग्य अविदित्वास्माल लोकात् प्रयति सकृपणा। He is miserly man who does not solve the problems of life as a human and who quits this world like the cats and dogs without understanding the science of self-realization. जो भी कुत्ते बिल्लियों की तरह रहता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, बस यही 4 चीज़ें करता रहता है, जो वो समझ नहीं सकता कि क्या है सेल्फ रियलाइजेशन, क्या है सही मायने में जो हमें करना है अपनी ह्यूमन लाइफ के साथ। This human form of life is most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is a Brahman or who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. या एतद अक्षरम गार्गी विदित्वास्माल लोकात् प्रयति सा ब्राह्मणा। तो ये बताया कि कौन है कृपणा और कौन है ब्राह्मणा। कृपणा मतलब माइजरली पर्सन, जिसको अपनी गोल नहीं पता होता लाइफ का। ब्राह्मणा मीन्स ब्रॉड माइंडेड पर्सन, मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, जिसको ये पता होता है कि गोल क्या है ह्यूमन लाइफ का, कि ये शरीर जो है वो चला जाएगा सूनर और लेटर। अभी हम देख रहे हैं कोविड स्प्रेड हो रहा है दोबारा से, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है अभी, और उसकी वजह से कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो लाइफ हमारी बॉडी जो है वो कब एंड हो जाए किसी को पता नहीं। तो बेटर है कि अभी सीरियस हो जाए हम भगवत गीता को समझने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कृपणा और माइजरली पर्सन वेस्ट देयर टाइम इन बीइंग ओवरली अफेक्शनेट फॉर फैमिली, सोसाइटी, कंट्री एक्सेट्रा इन द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए अफेक्शनेट हो जाते हैं, अपनी फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, इन सब चीज़ों के लिए। तो क्या ये बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है। देखो, ये अफेक्शन तो नेचुरल होती है, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ अफेक्शन होना नेचुरल है, सोसाइटी, कंट्री, सबके साथ नेचुरल है अफेक्शन होना। लेकिन उस अफेक्शन को धार्मिक तरीके से कैसे चलाया जाए? धार्मिक तरीके से उसको ऐसे चलाया जाए कि हम भगवत गीता पढ़ें, समझें अपनी लाइफ में, और भगवत गीता को सेंटर बना के सारी चीज़ें चलाएं। अगर भगवत गीता को हम भूल जाएंगे और बस फैमिली के चक्कर में रहेंगे, या सोसाइटी के चक्कर में रहेंगे, या देश के चक्कर में रहेंगे, तो हम किसी का भला नहीं कर सकते। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई करेंगे। इसलिए चाहे हमारी इंटेंशंस अच्छी क्यों ना हो, फिर भी हमारे से सही चीज़ नहीं होगी। मगर हम शास्त्र को सेंटर बनाएंगे, भगवत गीता को सेंटर बनाएंगे, और फिर फैमिली, सोसाइटी और कंट्री के लिए अच्छा करेंगे, तो सही मायने में अच्छा करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के चक्कर में पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं, और वो मटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में ही रहते हैं।
इसलिए वो रिलेशनशिप में भी फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश नहीं रह सकते। वो कहते हैं ये ऐसे नहीं कर रहा जैसे जिससे मुझे अच्छा लगे, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर डाइवोर्स हो जाता है, फिर माँ बाप के साथ जनरेशनल क्लैशेस होने लग जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। वन इज ऑफन अटैच्ड टू फैमिली लाइफ, namely to wife, children, and other members on the basis of skin disease. The Kripna thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripna thinks that the family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. Being intelligent, Arjun could understand that his affection for the family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still, on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, Supreme Spiritual Master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjun is the first disciple of understanding the Gita. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as person but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. Okay. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या स्पिरिट होनी चाहिए जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं। ये स्पिरिट होनी चाहिए जो अर्जुन की है। जैसे अर्जुन ने इस पर्टिकुलर श्लोक में क्या बोला, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको पता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, ये आपको पता है, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे हेल्प करो। मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जो आपके ऊपर पूरी तरह से शरण में आ गया हूँ आपके, और यू इंस्ट्रक्ट मी। तो इस भावना से उसने प्रार्थना करी है। प्रभुपाद यहाँ लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि देखो फैमिली, सोसाइटी, इन सब के लिए तो नेचुरल होती है अफेक्शन, लेकिन वो अफेक्शन जो है उसकी वजह से हमारे को ड्यूटी से विचलित नहीं होना। और अर्जुन का यही हुआ, उसकी नेचुरल अफेक्शन थी अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ, गुरुजनों की तरफ, ग्रैंडफादर की तरफ, उसकी वजह से उसको कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई, उसको समझ नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि दिस इज ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। ओके, सो आई थिंक वील एंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको कोशिश करो आप बार बार पढ़ने की, क्योंकि कई सारी तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर श्लोका को, मगर मैंने जस्ट बेसिक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पे, जस्ट इनफ टू कंटिन्यू आवर फ्लो। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ी सी कर दी है, बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे आने वाले दिनों में, तो हम और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।